नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एमपी जीके की सीरीज़ में आज बात करने जा रहे हैं एमपी जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं साथियों, और ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है साथियों, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है साथियों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो निकल कर आता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल मार्क दीजिएगा इसको। देखिएगा, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है भारत का। इसमें से ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया साथियों। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें साथियों, देखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आप डाउट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सभी जानते होंगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे साथियों। इन्हीं के द्वारा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया था, जो कि आज वर्तमान में आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के नाम से। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आप साथियों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जो निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश भूविज्ञान। देखिएगा, मध्य प्रदेश भूविज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है साथियों? याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या गोंडवाना लैंड का भाग है, विंध्याचल का भाग है, या दक्कन सेल का भाग है साथियों। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, गोंडवाना लैंड। मध्य प्रदेश जो है साथियों और गोंडवाना लैंड का भाग है साथियों। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, डबल मार्क लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है साथियों, सुपर फास्ट है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। जियोग्राफिकल हिस्से में पूछ रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल पार्ट जो है वो किस टाइप से डिजाइन किया गया है। देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें स्थिति मध्य प्रदेश की जियोग्राफिकल की, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। याद रखिएगा सी, यानी कि याद रखिएगा 21 डिग्री 6 से लेकर आपका उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 74 डिग्री 9 से पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 तक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा साथियों। क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं साथियों। सुपर फास्ट वीडियो है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? पूछा क्वेश्चन है, पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया है। व्यापम के जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है व्यापम, उसमें भी ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा साथियों। याद रखिएगा, और 7 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 7 भागों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा राइट आंसर साथियों। क्लियर है? 7 भाग आपको याद रखना है भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथियों। क्लियर है? चलेगा, देखिएगा जो आपके 7 भाग हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं ये 7 भाग कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला जो भाग है आपको साथियों याद रखना रहेगा, वो आपका मालवा का पठार। आप यूँ याद रख सकते हैं कि मध्य भारत का पठार, सिंपल याद रखिएगा, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सोन नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा श्रेणी, ये और बघेलखंड का पठार है। इस टाइप से अगर हम बात करें तो कुल कितने हैं आपके? 7 हैं, आपको याद रखना रहेगा भौगोलिक दृष्टि से। और अगर विशेष रूप से याद रखेंगे तो आपको सतपुड़ा और बघेलखंड का पठार और मध्य उच्च प्रदेश जो आते हैं प्रमुख रूप से साथियों, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? 3 आपको, लेकिन यहाँ पर 7 आपको राइट आंसर लगाना रहेगा साथियों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिगार चोटी, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं साथियों कि सिगार चोटी, जानापा पहाड़ी और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है साथियों। देखिएगा, इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के राइट आंसर देखिए, मैं पहले आंसर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, रीवा पन्ना का पठार या बुंदेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठार, या फिर नीचे आपका दिया गया है, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिएगा सिगार चोटी, जो आपकी सिगार चोटी है और जानापाव पहाड़ी है और धजारी चोटी हैं, ये साथियों याद रखिएगा ये मालवा के पठार की चोटियां हैं साथियों, याद रखिएगा। और मालवा का पठार आपको ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे इसका राइट आंसर। क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है साथियों। देखिएगा सिगार चोटी की अगर हम बात करें, ये मालवा के पठार में स्थित है साथियों। ये सारी चोटियां जो है इसमें क्वेश्चन में बात की गई है, ये मालवा के पठार का हिस्सा है। और मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी है आपकी सिगार चोटी साथियों। सिगार चोटी की हाइट जो है आपकी 881 मीटर है, सबको याद रखना रहेगा। इसके बाद आती है जानापा पहाड़ी 854 मीटर, और इसके बाद आती है आपकी धजारी। ये सारी की सारी चोटियां कहाँ पर है? मालवा के पठार में स्थित है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डबल स्टार लगाइएगा इस पर। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है साथियों? जो धूपगढ़ आप जैसे जानते हैं, जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश की धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है, ये पूछा गया है साथियों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर महादेव पर्वत हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। महादेव पर्वत की श्रेणी में स्थित है आपका धूपगढ़ साथियों, याद रखिएगा। धूपगढ़ जिसके हाइट 1350 मीटर है, आपको याद रखना रहेगा। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उच्चतम बिंदु है साथियों, याद रखिएगा धूपगढ़ साथियों। क्लियर है? आपको धूपगढ़ याद रखना है साथियों, सतपुड़ा रेंज में स्थित है, याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत की आपकी सर्वोच्च चोटी है, या मध्य प्रदेश की बोल सकते हैं, जो धूपगढ़ आपके स्थित है आपके कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में। और कहाँ पर? सतपुड़ा पर्वत की महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है साथियों। क्लियर है? और सतपुड़ा और मैकल ये जो श्रेणियाँ हैं ना साथियों, याद रखिएगा, ये सतपुड़ा पर्वत के ही भाग हैं, आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर धूपगढ़ की बात की जा रही है, तो धूपगढ़ के लिए आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाना रहेगा साथियों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं साथियों। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार पर स्थित है? अभी हमने जस्ट बात की है धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के आपके सतपुड़ा पर्वत में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर देखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा के पठार की तो चोटियाँ हमने देखा है, सिगार, जानापाव, धजारी, ये सारी चोटियाँ कहाँ पर है? मालवा के पठार में है। लेकिन सतपुड़ा के पठार की अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें साथियों, तो याद रखिएगा वो आपका है धूपगढ़ साथियों। धूपगढ़, जी हाँ, धूपगढ़ आपको याद रखना है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना रहेगा, आपको धूपगढ़ साथियों। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न में से मिलती हैं। जो गोंडवाना युग की चट्टानें साथियों, वो किस क्षेत्र में मिलती हैं, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। इनमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना रहेगा साथियों। देखिएगा इसमें अगर राइट ऑप्शन की हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आपको सतपुड़ा क्षेत्र में जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। याद रखिएगा सतपुड़ा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें मिलती हैं, आपको याद रखना रहेगा साथियों। गोंडवाना युग की चट्टानें सतपुड़ा रेंज में मिलती हैं, आपको याद रखना रहेगा। और इसके साथ साथ आपको याद रखना बघेलखंड के पठार में भी मिलती है साथियों। सतपुड़ा के साथ साथ आपको बघेलखंड के पठार में भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कोयला वगैरह है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखना है बघेलखंड के पठार में भी आपको गोंडवाना युग की चट्टानें देखने को मिलती हैं साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो बात की जा रही है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं, कहाँ नहीं पाई जाती हैं, ये बात की जा रही है साथियों। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं, नहीं शब्द लगा हुआ साथियों, याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जबलपुर, बालाघाट, खंडवा, रीवा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो कहाँ नहीं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर रहेगा साथियों। याद रखिएगा खंडवा, जी हाँ, खंडवा में मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं साथियों, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये कहाँ पर पाई जाती हैं, आपकी जो आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जबकि आर्कियन समूह की जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो बालाघाट में पाई जाती हैं साथियों। बालाघाट, जबलपुर है ना, और रीवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पाए जाते हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा एमपीजी के सुपर फास्ट वीडियो साथियों, सुपर फास्ट रिवीजन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्टडी फॉर जी के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं साथियों, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए साथियों। देखिएगा
इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को भली भांति समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं साथियों। कोडप्पा क्रम, जी हाँ, याद रखिएगा, कोडप्पा क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य सा है, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल छप सकता है साथियों, याद रखिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं साथियों, वो सभी जगह पाई जाती हैं। यहाँ पर बिजावर की बात कर रहे हैं और ये पन्ना और छतरपुर। देखिए अगर मैं बात करूँ कोडप्पा क्रम की चट्टानों की, तो कोडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं साथियों, बिजावर सीरीज, याद रखिएगा, बिजावर सीरीज के अंतर्गत हीरा पाया जाता है। कोडप्पा क्रम की चट्टानें किस लिए फेमस होती हैं साथियों? हीरे के लिए जानी जाती हैं साथियों। किसके लिए? डायमंड के लिए, हीरे के लिए जानी जाती हैं, आपको याद रखना रहेगा। और कोडप्पा क्रम की बिजावर सीरीज से ही आपको हीरा का उत्खनन किया जाता है साथियों, याद रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। बिजावर सीरीज भी में पाई जाती हैं, पन्ना भी में पाई जाती हैं, इसके साथ साथ छतरपुर में भी आपको कोडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट कीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जो बात की जा रही है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है साथियों। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो देखिएगा इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। और इसमें राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान है, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश है। आपको याद रखना रहेगा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कीजिएगा, राइट ऑप्शन है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? निम्न में से कौन सा जो भाग है वो दक्कन ट्रैप के भाग का अंतर्गत आता है साथियों। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, जिसे आप पूर्वी पठार को बघेलखंड के रूप में भी जानते हैं, विंध्याचल श्रेणी या मालवा के पठार। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, देखिएगा साथियों, है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका मालवा का पठार, याद रखिएगा मालवा का पठार इसका राइट ऑप्शन रहेगा। निम्न में से कौन सा दक्कन का पठार है? जी हाँ, याद रखिएगा दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। दक्कन के पठार के नाम का भाग जो है आपका, या दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार एक समतलीय इलाका है। सभी पठारों में अगर बात करें तो मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ साथियों, याद रखिएगा वॉल्केनो के फटने से हुआ साथियों। वॉल्केनो फटा तो यहाँ पर समतलीकरण हुआ है साथियों मालवा के पठार का। क्लियर है? याद रखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, मैं बता दूं कि इसके साथ साथ एमपीजीके की सीरीज जो आज से स्टार्ट की है हमने, एमपीजीके की टेस्ट सीरीज, यानी आप यूँ समझिए कि प्रैक्टिस सेट है। विशेष रूप से पटवारी, एमपीपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, इन सभी को लेकर साथियों, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एमपीजीके की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है साथियों। अगर आप पटवारी विशेष को लेकर आप तैयारी करते हैं तो इसके साथ साथ हमने सामान्य प्रबंधन की प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं साथियों। प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं, एमपीजीके प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं। तो आज ही चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात तो कर चुके हैं, डी के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है? डी के साथ जाइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? जल द्विभाजक अर्थात मतलब ये यहाँ पर विभाजक का काम करती है, जल को बांटने का काम करती है। गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक का किसका भाग है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार दीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो याद रखिएगा बघेलखंड का पठार, याद रखिएगा बघेलखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी के साथ जाएगा बघेलखंड का पठार साथियों। गंगा और महानदी के बीच की जल विभाजक का जो भाग है बघेलखंड का पठार का हिस्सा है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टॉप 25 क्वेश्चन रखा है साथियों, तो स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, सुपर फास्ट वीडियो साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन में बात की जा रही है साथियों कि लम्हेटा घाट, देखिए लम्हेटा घाट भी है और लम्हेटा हिल्स भी है, तो आपको याद रखना रहेगा दोनों ही एक ही चीज़ है और दोनों ही एक ही प्लेस पर स्थित हैं। इसलिए देखिएगा यहाँ लम्हेटा हिल्स कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में, जबलपुर में, रायसेन में या विदिशा में।
साथियों अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जबलपुर। जबलपुर में लम्हेटा घाट स्थित है और लम्हेटा हिल्स भी स्थित है साथियों, याद रखिएगा। और जबलपुर को ही न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट यहीं पर स्थित है और यहाँ पर सुरमा नगरी भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से सुरमा पाया जाता है। संस्कार राजधानी भी जबलपुर को कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको जरूर याद रखना रहेगा जबलपुर से साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, जिसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 13 जिले। कितने जिले साथियों? 13 जिले। ऑप्शन नंबर देखिएगा, यहाँ 8 नहीं है, ना ही 12 है, ना 14 है। आपको ऑप्शन नंबर सीधा सिलेक्ट करना रहेगा, छापना रहेगा आपको एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करके और 13 लगाना रहेगा। 13 जिले, मध्य प्रदेश के 13 जिले जो हैं आपको सबसे अधिक जिले किसको टच करते हैं? उत्तर प्रदेश की सीमा को। अब आप पूछेंगे सर कि सबसे कम जिले किसको टच करते हैं? तो याद रखिएगा वो गुजरात को टच करते हैं, जिसमें से आपको याद रखना रहेगा गुजरात को सिर्फ 2 जिले आपको टच करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर साथियों। क्लियर है? तो याद रखना रहेगा सबसे अधिक जिलों की सीमा किसके साथ लगती है साथियों? उत्तर प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ साथियों। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर देखिएगा अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अमरकंटक किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर राइट ऑप्शन की हम बात करते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ पहला दिया गया है, उत्तर प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की बात करें साथियों तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश जिसे हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। अमरकंटक जो है विशेष रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है साथियों। कहाँ पर है साथियों? सतपुड़ा पर्वत में स्थित है, याद रखिएगा। और सतपुड़ा पर्वत के मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसे आप आम्रकूट के रूप में जानते हैं, अमरकंटक। जी हाँ, अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के कौन जिले में स्थित है? अनूपपुर में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको याद रखना रहेगा इसे आम्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली सबसे पुरानी श्रेणी जानी जाती है साथियों, आप सभी जानते हैं। और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है साथियों? इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। देखिएगा, पहला मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें साथियों तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, और ये मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है साथियों, याद रखना रहेगा। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? डबल स्टार दीजिएगा इस क्वेश्चन को और एग्जाम में छाप कर आएंगे साथियों, और आपको दिमाग पर अभी छापना रहेगा तभी तो छाप कर आएंगे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका छतरपुर, दूसरा पन्ना और तीसरा आपका सिंगरौली। याद रखिएगा साथियों, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी चूज कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा राइट आंसर। छाप लीजिएगा दिमाग पर और छाप कर आइएगा एग्जाम पर साथियों। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और विकसित हो भी चुकी है। फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर विंध्य ताप विद्युत केंद्र है साथियों, जिसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लगभग 45 यानी 4600 के ऊपर भी मेगावाट की जो बिजली है उत्पादन की जा रही है साथियों। क्लियर है? आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर विशेष रूप से कोयला पाया जाता है साथियों, याद रखना रहेगा। पन्ना विशेष रूप से किस लिए जाना जाता है? डायमंड के लिए जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। डायमंड यानी आप हीरा नगरी बोला जाता है पन्ना को। और पन्ना की बिजावर सीरीज, किससे? बिजावर सीरीज से हीरों का उत्खनन किया जाता है साथियों। मझगुआ खानदान यहाँ की पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है साथियों हीरों के लिए।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें सतना को, तो सतना जो है साथियों याद रखिएगा, सतना विशेष रूप से याद रखना है सीमेंट राजधानी के रूप में जाना जाता है। किस राजधानी के रूप में जाना जाता है? सीमेंट राजधानी। बिरला सीमेंट फैक्ट्री, मेहर सीमेंट फैक्ट्री, ये सारी की सारी फैक्ट्री सतना जिले में स्थित है। आपको याद रखना है सीमेंट राजधानी सतना जिले को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं साथियों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी, देखिएगा नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? नर्मदा घाटी जो है वो किसका उदाहरण है? यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा। पहला है ऑप्शन भ्रंश घाटी का, भ्रंश कगार का, और या फिर ग्रीवा खंड का। तो सिंपल सी मैं बात करूं कि नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है साथियों। अगर हम बात करें इसकी नर्मदा नदी के, तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब यूँ समझिए साथियों, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है साथियों, इसलिए उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भ्रंश घाटी का मतलब यूँ समझिए कि आप यूँ समझिए कि बहुत ही सक्रिय स्थान की बात करती है और सक्रिय स्थान से बहते हुए चली जाती है साथियों। क्लियर है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका राइट ऑप्शन जाएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। सतपुड़ा की रानी कैसे कहा जाता है? सतपुड़ा देखिएगा, सतपुड़ा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश का पार्ट है। अगर हम बात करें दक्षिण में स्थित है मध्य प्रदेश के, और सतपुड़ा पठार की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा पठार जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। और सतपुड़ा में आती है आपकी कौन सी? पचमढ़ी श्रेणी। कौन सी आती है? पचमढ़ी। सतपुड़ा पर्वत की अगर हम बात करें तो आपके 3 भाग होते हैं। मैं विशेष रूप से अगर बता दूं आपको कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत को विस्तार से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखिएगा यहाँ पर, ये आप यूँ समझिए कि ये पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत मैंने बनाया है जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के ये राजपीपला है और आप ये महादेव है, और ये आपको याद रखना रहेगा इसके साथ मैकाल श्रेणी है। क्लियर है ना? तो आपको बता दूं कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे जो बड़ी श्रेणी है, आपकी सबसे ऊंची श्रेणी, जैसे आप मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी बोलते हैं, वो है आपका पचमढ़ी साथियों। और पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है साथियों? होशंगाबाद में, जिसकी हाइट 1350 मीटर साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। क्लियर है? सतपुड़ा की रानी कैसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और पचमढ़ी, जी हाँ याद रखिएगा, हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है साथियों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है साथियों? मुरैना है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला तो आप सभी जानते होंगे प्यारे साथियों कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? आपका मुरैना है। दक्षिणी जो जिला है आपका बुरहानपुर है साथियों। और आपका जो पूर्वी जिला है आप सभी जानते होंगे सिंगरौली, और पश्चिमी जिला अलीराजपुर, जानते होंगे ना? तो याद रखिएगा, चंबल बेसिन, आपको डाउट में नहीं रख पड़ना है कि चंबल बेसिन पूछ लिया है, आपको डायरेक्ट लगाना है मुरैना को राइट ऑप्शन चूज करना है साथियों। याद रखिएगा, क्लियर है? चंबल बेसिन जो है सबसे उत्तरी जिला है चंबल बेसिन का मुरैना साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं साथियों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में। याद रखना रहेगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है साथियों, मध्य प्रदेश का जो शहर है वो आपको याद रखना रहेगा इंदौर। जी हाँ, जिसे हम मिनी मुंबई के रूप में जानते हैं, आर्थिक राजधानी के रूप में जानते हैं मध्य प्रदेश की, है ना? शिक्षा राजधानी, खेल राजधानी, है ना? इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो औद्योगिक राजधानी, सारी राजधानियों को दर्जा प्राप्त है। इसको इंदौर को आपको याद रखना रहेगा। और स्वच्छता की दृष्टि से सबसे नंबर 1 में आता है इंदौर, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर भी है इंदौर, और इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है साथियों। याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिएगा, हमने अभी जो बात किया था मालवा के पठार की बात की थी, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटियों की बात की थी। यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार की बात कर लेते हैं साथियों। देखिए, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है साथियों, वो है आपकी कौन सी? सिद्ध बाबा, 1172 जिसमें हाइट जिसकी है, और जिसमें अगर बात करें तो सिद्ध बाबा इसका राइट ऑप्शन जाएगा साथियों। क्योंकि हमने बात की है जानापा पहाड़ी और सिगार चोटी की, ये सारी की जो चोटियाँ हैं कहाँ पर आती हैं साथियों? मालवा के पठार में आती हैं। कहाँ पर आती हैं? मालवा के पठार में आती हैं। और सिद्ध बाबा जो है आपके बुंदेलखंड के पठार की ऊँची चोटी है साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा,
यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है। बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है मंगलनाथ मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन पर स्थित है, जिसे महाकालेश्वर की नगरी भी बोला जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन शहर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को कहा जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन बी के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा राइट ऑप्शन साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। दमोह जिले का प्राचीन नाम क्या है? दमोह जिले का देखिएगा, देखिए दमोह जिले की अगर हम बात करें तो दमोह जिले की राइट ऑप्शन, इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि तुंडीकीर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। दमोह जिले का जो प्राचीन नाम है साथियों वो क्या है? तुंडीकीर, है ना। तो आपको याद रखना रहेगा, इसके साथ साथ तुंडीकीर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ दो और ऑप्शन दिए गए जिसमें आपको दसाण है, तो दसाण जो है आपका साथियों विदिशा का प्राचीन नाम है। किसका है? विदिशा, और भेलसा भी बोलते थे। इसके अलावा हम वत्स जो है वो ग्वालियर का प्राचीन नाम है। किसका है साथियों? ग्वालियर। तो दोनों नाम आपको ये याद रखना है। क्लियर है, तो याद रखिएगा दमोह जिले का प्राचीन नाम क्या है साथियों? तुंडीकीर है, दसाण विदिशा का है, और वत्स जो है ग्वालियर का साथियों। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। दबा के लाइक कीजिएगा सेशन को, और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले सफलता के लिए। और जी हाँ, MP GK की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया साथियों। आप लोगों का सपोर्ट देखना चाहिए साथियों। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप जरा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट MP GK की सीरीज़ में, और इसके साथ साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट, जय हिंद।